एसडीओ साहब का, ये जेई साहब का फ़ोन जाता है कि बाबू घोड़वाडी ग्रिड में जो है एक लाइन गड़बड़ा गया, जाके देख लो। खरीदे हैं तो बोला ऐसा ऐसा बात हो गया संदीप के साथ में, बोल करंट लग गया है। हमने फ़ोन किए, मेरा लाइन में वो लालटू है, तो उन्होंने बोले कि हाँ संदीप के साथ में ऑपरेटर। पीठ ठोक कर करके मैदान में, फील्ड में भेज दिया जाता है कि बेटा मरो या बचो, हमको पैसा कमाना है, सरकार बिजली का जिम्मा हमको दे दिया है, हम लूटेंगे, हम कुछ भी करेंगे। तो भेजा गया था कहीं पे काम करने के लिए, वहाँ पे जेई तब कहाँ थे और भी कर्मचारी कहाँ थे? जब इनको स्पर्शाघात इन पर हुआ है तो वो यहाँ से करमौनी में लोकल प्रैक्टिशनर के पास लोग ले गया, वहाँ के गांव का। अभी मैं डोभी प्रखंड में मौजूद हूँ। हमारे पास जो पब्लिक जो दिख रहा है, ये बिजली के चपेट में कोई यहाँ के मजदूर थे, लेबर, तो जो बिजली विभाग में काम करते थे, उनके किसी वजह से लाइन पर चढ़ाया गया, उनके बाद उनकी मौत हो गया। लेकिन अभी हमारे पास कुछ जो मृत्यु के जो हुआ है उनके गर्जियन है, उनके और भी यहाँ पे कोई कर्मचारी भी पहुँचे हुए। लेकिन अभी मामला क्या है सर? मामला ये है कि इनको ये लाइन के काम करते थे, लाइन सप्लाई देते थे। अच्छा, लाइनमैन। इनको जो है एसडीओ साहब का, ये जेई साहब का फ़ोन जाता है कि बाबू घोड़वाडी ग्रिड में जो है एक लाइन गड़बड़ा गया, जाके देख लो। ये लड़का उसके अंडर में काम करता है, चला गया। जाने के बाद जो है ये सिडोन लिया, फ़ोन किया, अभी उसका मोबाइल रिकॉर्ड में पूरा का नंबर है, किससे बात किया है, कितना देरी बात किया है, वो पूरा रिकॉर्ड है। जैसे ही एक जम्फर का तार कस के दूसरा को कस रहा है कि लाइन ट्रिप करता है। अब भाई पोल पर आदमी चढ़ा हुआ है, वहाँ से भागने का भी जगह नहीं है, कहाँ भागेगा? पोल पर। और उसी विद्युत स्पर्शाघात से इसकी जान चली जाती है। सवाल ये है कि क्यों लाइन ट्रिप क्यों किया? जब हम शट डाउन लिए हुए हैं, जब हम पावर डाउन किए हुए हैं वहाँ से, तो सप्लाई कैसे हो गया? इसका गुनाहगार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? तो ये दुर्घटना नहीं बल्कि इसको हम लोग हत्या मान रहे हैं। ये यहाँ का जो जेई है, ये बराबर जो है यहाँ के मानव बलों को धमकी देता है। अच्छा, यहाँ का जेई साहब है जो वो धमकी देते रहते थे। इसको भी दिया है, जो लड़का अभी मृत्यु हुआ उनको इसको भी, क्योंकि ये जो है हाजिर जवाबी था, तुरंत जवाब देता था। तो हमको ये शक नहीं बल्कि पूरा विश्वास है, इसको रास्ते से हटाने के लिए जेई, यहाँ का जो जेई है, जेई इसको पोल पर चढ़ा करके लाइन दिलवा करके इसकी हत्या किया है। देखिए, बिहार में जेई साहब की रंगदारी, क्या मजदूर को धमकी दिया जाता है? या कोई भी अगर व्यक्ति अगर सब बिजली विभाग में आए कोई भी काम कराने के लिए, तो उनको भी धमकी दिया जाता है? या जेई साहब की इतना रंगदारी, यहाँ पूरा बिहार का इतना कर्मचारी का और ये सरकारी डिपार्टमेंट का, पुलिस प्रशासन का लापरवाही हो चुका है। क्या रंगदारी नहीं, क्योंकि बिहार के प्रशासन से रंगदारी यहाँ शुरू किया जाता है। और लोगों ने बोलता है कि यहाँ की पब्लिक दोषी है, लेकिन पब्लिक दोषी नहीं। और भी हम थोड़ा पूछने का प्रयास करेंगे, बताइएगा। अभी हम लोग रात से आए हैं यहाँ, रंगदारी उतना ही तक सिमट करके नहीं रह जाती है। हम लोग यहाँ पर इस जगह पे 6 बजे 6:30 बजे आए हैं। 6:30 बजे से अभी तक कोई भी बिजली विभाग का एक भी कर्मचारी। रात के कहाँ थे जब इनको भेजा गया था कहीं पे काम करने के लिए, वहाँ पे जेई तब कहाँ थे और भी कर्मचारी कहाँ थे? जब इनको स्पर्शाघात इन पर हुआ है। अच्छा। तो वो यहाँ से करमौनी में लोकल प्रैक्टिशनर के पास लोग ले गया, वहाँ के गांव के लोग उठा करके। उसके बाद जो है से वहाँ से वो बोला कि नहीं, हमारे बस की बात नहीं है, इसको एम्स में ले जाओ। गया, एम्स में लेकर के चला गया। वहाँ जेई साहब साथे गए हैं, एम्स तक गए हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ डॉक्टर बोल दिया कि मृत डेड बॉडी हो गया, इसको मगध मेडिकल कॉलेज ले जाओ, तुरंत कन्नी कटा करके जो भागे। अभी तक कोई भी पदाधिकारी, कोई भी आदमी यहाँ दर्शन नहीं दिया है। वहाँ से घुमा करके हम लोग ग्रिड में रखे हुए हैं कि भाई कुछ तो न्याय हमको मिले। आखिर क्यों ये आज एक घटना है और कई मानव बल काम कर रहे हैं, उनके पास कोई सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है। न एजेंसी देती है, न तो सरकार देती है, न ही जेई देता है, न ये एसडीओ दे रहे हैं। और उनको जो है पीठ ठोक करके मैदान में, फील्ड में भेज दिया जाता है कि बेटा मरो या बचो, हमको पैसा कमाना है, सरकार बिजली का जिम्मा हमको दे दिया है, हम लूटेंगे, हम कुछ भी करेंगे, तुम लोग को अपना जान दे करके हमको पैसा कमवाना है। यही यहाँ का जो रूल ऑफ रेगुलेशन है। इसी रूल ऑफ रेगुलेशन के खिलाफ में हम लोग यहाँ पे जमे हुए हैं कि शायद अगर इस राज्य में, इस देश में अगर कहीं भी कोई कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ अगर बच रही है, तो इस मृतक के साथ साथ इसके परिवार
और यहाँ के जो मानव बल हैं जो दबाए जा रहे हैं उनको न्याय मिले। यही न्याय की कामना लेकर करके हम लोग 7 बजे रात से यहाँ पर ग्रिड में जमे हुए हैं। अभी 3 ग्रिड का यहाँ से सप्लाई बंद हो गया है। रात से तीनों ग्रिड का जो है सप्लाई बंद है। पता नहीं कब तक इन लोग बंद रखेंगे। कोई भी कर्मचारी को कान तक अभी तक जू नहीं रेंगा है। आगे क्या होगा वो भविष्य तय करेगा। सेफ्टी थे जो मृतक के जो साथ में जो काम करते थे, हालांकि कल नहीं थे लेकिन रेगुलर वो उनके साथ काम करते थे, और उनसे भी थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। क्या कर्मचारी का लापरवाह किया? मेरे पास फ़ोन आया कि बोल कहाँ पे, हम बोले घर पे हैं, तो बोला ऐसा ऐसा बात हो गया संदीप के साथ में, बोल करंट लग गया है। हमने फ़ोन किए, मेरा लाइन में वो लालटू है, तो उन्होंने बोले कि हाँ संदीप के साथ में। ऑपरेटर ने लाइन दे दिया और इसके बाद सेट डाउन लिया था, चांद के जोड़ रहा था, इसके बाद लाइन दे दिया। इसके बाद ऊपर से मतलब गिर गया और करंट लग गया। हम हॉस्पिटल में लेके हैं से वो यहाँ पे डेड हो गए हैं, मर गए हैं। तो हम लोग ने कि वहाँ से घर से चलें, फिर जो रात से अभी तक यहाँ तक खाना ना खाए हैं अभी तक। हम लोग अब मांग कर रहे हैं तो ठेकेदार आप लोग मांग क्या क्या कर रहे हैं? क्योंकि लेबर के लिए बहुत देखा जाए तो बहुत चीज़ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग के लिए सेफ्टी चाहिए, बेल्ट, और इसके बाद ग्लव्स चाहिए, पिलास चाहिए, और नजई ने एक्शन लेते हैं यहाँ पे। सिर्फ काम करो, बोला अपना खरीद के लो, जहाँ से लो अपना खरीद के लो, हम लोग के पास कोई अथी नहीं है। अच्छा, जो जिनका मृत्यु हुआ उनके लिए क्या मांग हो रहा है? इनके लिए मांग है कि नौकरी चाहिए, परमानेंट, मतलब इन लोग के जो भी है फैमिली को। और इसके बाद इनका जो मांग है, हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो पैसा इनका है डिमांड, वो हम लोग मांग कर रहे हैं, जो भी मुआवजा मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो पीएफ जो है, पीएफ, इसके बाद जो आपदा प्रदान ये सब बोल के ख़त्म कर रहा है यहाँ पे। नहीं, पैसा लेने देने के लिए बात नहीं है चल रहा है, सिर्फ कंप्रोमाइज कर रहा है यहाँ पे।